हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में विषय है कि किसी भी व्यक्ति को किसी सामने वाले इंसान या व्यक्ति के दिमाग में, मन में क्या चल रहा है उसकी जानकारी कर पाने के लिए कैसे कर सकता है। कैसे कोई जान सकता है कि मेरे सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है इस वक्त। तो फिर शुरू करते हैं। आज का वीडियो है इस वीडियो में कि बहुत से लोग बहुत से ऐसे लोगों के पास जाते हैं जहां भीड़ लगाते हैं, जैसे कोई बाबा, साधु, संत, महात्मा। लोग सोचते हैं कि उनके पास अगर मैं अपने हाथों की रेखा दिखाऊं या अपने मस्तिष्क की रेखाओं को दिखा करके मैं अपने भाग्य और भविष्य की जानकारी को कर सकता हूं। लेकिन यह सब सिर्फ एक मात्र प्रैक्टिस है, कोशिश है। वह हर कोई कर सकता है। किसी के मन में, किसी के दिमाग में, जो सामने वाला व्यक्ति है उसके दिमाग में इस वक्त, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या कहने का सोच है, क्या करने की सोच है, इसके विषय में जानकारी करने के लिए एक बहुत ही कठिन, एक परिश्रम कोशिश है, जिस कोशिश से एक कोई भी साधारण व्यक्ति भी किसी की भविष्यवाणी कर सकता है, जिसे लोग भगवान की तरह पूजने और समझने लगते हैं। एक व्यक्ति को, एक इंसान को भगवान का दर्जा लोग देते हैं। आज के युग में भी, पहले भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा होता है। लेकिन यह सब मात्र एक प्रैक्टिस है, कोशिश है, एक सर्च है, रिसर्च है। जिस तरह से किसी किताब की, जो किसी क्लास में कोई भी बच्चा कोशिश करके जब पढ़ता है और परीक्षा देता है, जब पास करता है, तो जो पढ़ाई करता है, जो बच्चा जिस क्लास में, उस किताब की जानकारी उसी बच्चे को होती है। ठीक उसी तरह इस संसार में हर किसी के हकीकत जीवन में जो जिस तरह की कोशिश कर अपने जीवन में जो जानकारी को हासिल करने की कोशिश करता है, जिस काम की भी, जिस सोच पर भी जो कोई भी अपना काम करता है, उसी विषय के विषय में उस व्यक्ति को, उस इंसान को जानकारी होता है। जैसे कोई बिजनेस करता है अगर, तो उस व्यक्ति को बिजनेस के विषय में जानकारी होती है। जो नौकरी करता है, कोई जॉब, कोई काम, कोई प्राइवेट नौकरी या किसी के यहाँ नौकरी, काम कोई भी, तो जो जिस काम को करता है उस व्यक्ति को, उस इंसान को उस काम की ही सिर्फ जानकारी होती है। ठीक उसी तरह ये भी एक कला है, जिस कला को जानने और सीखने में बहुत ही कड़ी परिश्रम और बहुत ही कड़ी कोशिश करने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भी चाहे किसी के मन की बात को जानने की कोशिश अगर करता है तो वह कर सकता है। लेकिन उसके पीछे काफ़ी दिनों तक बहुत ही शांत माहौल में, शांत जगह में अपने आप को रखकर अपने मस्तिष्क द्वारा किसी के सामने वाले के मस्तिष्क से जोड़ने की कोशिश। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी इंसान, किसी व्यक्ति के सामने अगर कोई खड़ा है तो उसकी नज़रों को देखकर भी कुछ पहचाना जा सकता है कि उसकी दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। बोलने की तरीके से कुछ ऐसी बातें हैं
जो हर किसी को ही कभी कभी देखिएगा ऐसा होता है कि बातें करते वक्त दो व्यक्ति, अगर कोई आंख चुराता है, कोई सही ढंग से अगर बात करने में हिचकिचाता है, तो उसी हिसाब से एक अनुमान लगा लेते हैं लोग। आपके भी जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत बार हुई होंगी। अगर आप गौर करें, उन घटनाओं के विषय में अगर सोचें, ध्यान दें, तो ज़रूर कुछ न कुछ निकल कर आपके समझ में यह बात हमारी ज़रूर आएगी। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कोई भी सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो वह व्यक्ति जो सुनता है उसकी हाव भाव, बोलने की तरीके, हाथ आंखों की दिशा को देखकर, कुछ बोलने की उसकी स्टाइल या तरीके को देखकर, शकल की ओर देखकर बहुत कुछ समझ में आ जाता है। ठीक उसी तरह यह कला भी एक है, जो कला किसी एक व्यक्ति को दूसरे इंसान के दिमाग से जो जोड़ता है। कभी कभी ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, देखकर महसूस खुद पर भी आप लोगों ने किया होगा। जैसे कि कोई एक आपका अपना व्यक्ति है, आपसे कुछ दूरी पर आपके सामने बैठा हुआ है और वह आपसे कुछ बिना कहे अगर हठात अगर वह आपकी तरफ जरा सा देख पड़ता है, आप भी उसकी ओर देख पड़ते हैं, तो वही एक शब्द मुंह से निकलता है कि कुछ शायद आपने कहा, तो सामने वाले व्यक्ति जवाब देते हैं, जो भी कोई हो, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही होता है कि वह व्यक्ति, आपके सामने वाला व्यक्ति जो आपसे कुछ कहने की कोशिश उसके दिमाग में चला है, उसके मन में, हृदय में कुछ बात ऐसा उठा है जो आपसे कुछ कहने की कोशिश किया हो, तभी आपके मन में, हृदय में और दिमाग में ऐसी एक भावना, सोच आपके दिमाग में चलती है कि शायद कुछ कहा होगा, मुझे सुनने को मिला, लेकिन शायद वह मेरी भूल है जो मैं नहीं समझ पाया या नहीं सुन पाया, शायद मेरे आंखों और कानों का धोखा है। लेकिन हकीकत में संकेत वही होता है कि जो किसी के दिमाग में जो कुछ चलता है, उसी बात को एक सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में, मन में या कानों में हल्की सी एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे सुन और जान कर के भी बहुत बार हर व्यक्ति ही अनदेखा कर देता है। ऐसी ही एक कला है जिस कला पर लोग जब अधिक सर्च के द्वारा, मन में अपने कोशिश के द्वारा इस कला को हासिल करने के लिए जब पूरी मेहनत और परिश्रम से मन लगाकर जब इस पर कोशिश करते हैं, तभी इस कला को जान पाना संभव होता है। ऐसी कला जानने के लिए ऐसे इस संसार में बहुत से लोग हैं, तभी लोग किसी की हाथों को देख करके किसी का भविष्य बताने की कोशिश करते हैं, तभी लोग उन्हें महान और भगवान का भी दर्जा दे देते हैं, बिना कुछ जाने और बिना कुछ समझे। लेकिन हकीकत तो यही है, जीवन में, अपनी असल जीवन में जो भाग्य का लेखा है वह कोई इंसान नहीं लिख पाया है, ना ही वह बता सका है। ये भाग्य का लेखा तो सिर्फ ईश्वर भगवान का लिखा हुआ है, जो मात्र सिर्फ एक उन्हीं को पता है। लेकिन बाद बाकी जो कुछ भी बताया जाता है वह सिर्फ एक कला है, अंदाज के हिसाब से। ऐसी ही एक कला के हिसाब से सीख करके लोग कुछ जानकारियों को हासिल करके कहीं कहीं प्रदर्शन करते हैं। यही हम सबको, आपको भी, हमें भी कहीं न कहीं उसी का प्रभाव दिखता है और हम लोग उसी को चमत्कार समझते हैं। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति कोशिश करे
तो कोई भी ऐसा अपने जीवन में औरों के लिए वह शायद चमत्कारी बन सकता है। यह बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें समय और शांत माहौल, शांत परिवेश में काफ़ी दिनों तक कोशिश करना पड़ता है, तभी यह संभव हो पाता है। इसके लिए आपके दिमाग को, आपके दिमाग के सोच से, जो आपकी मस्तिष्क है, इसके द्वारा आपके सबकॉन्शियस माइंड से भी आपको जुड़ना पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड से आपका मस्तिष्क जो सामने का है उससे जुड़ने का शांत माहौल ही एकमात्र सही उपाय होता है। तभी आप किसी भी काम को करने की कोशिश करने में आपको अधिक से अधिक सहयोग मिलता है। और ऐसी ही कोशिश के द्वारा बहुत से लोग अपने जीवन में सफलता को हासिल करते हैं। कहने का मतलब यही है कि इस वीडियो में कि अगर कोई ऐसा सोचे, कोई भी व्यक्ति, कि हमारे सामने वाले व्यक्ति के मन में, दिमाग में क्या चल रहा है, उसके विषय में अगर कोई जानकारी करना चाहता है तो यह मनोविज्ञान एक कला है। उसकी पढ़ाई भी कुछ डॉक्टर भी करते हैं, जिससे बहुत से लोगों की चिकित्सा करने के भी काम में ऐसा प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऐसा कर पाना कोई असंभव बात नहीं है, कोई भी चाहे कर सकता है, लेकिन उसके पीछे कड़ी परिश्रम और बहुत ही अधिक दिनों तक समय देना पड़ता है। प्रैक्टिस और कोशिश के द्वारा ऐसा इस संसार का कोई भी काम नहीं जो कोई भी ना कर सके। इसलिए जो भी करना हो उससे पूरी मन, पूरी मेहनत और परिश्रम से और अपने आप पर विश्वास रख के अगर कोई भी करता है तो ही वह अपने जीवन में सफल हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।